बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सितंबर है और दिन है जुमे का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब की अदालत में अफसार आलम साहब को जो नोटिस जारी किए गए थे FI की जानिब से, उन नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। ये मार्च में उनको नोटिस जारी किए गए थे और उनके ख़िलाफ़ किसी ने दरख्वास्त दी थी कि उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ किए हैं, फ़ौज को बदनाम किया, शायद यही इल्ज़ाम थे, तो इसलिए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उस पर FI ने उनको नोटिस जारी किए। अतर मिर्ज़ा साहब ने वो नोटिस मुअत्तल कर दिए और वो नोटिस मुअत्तल करके और FI से ये कहा कि आप कमेंट्स फाइल करें और बताएं कि कैसे ये केस जो है वो पीका के सेक्शन 20 की डोमेन में आता है और कैसे आप इस केस को आगे चला सकते हैं। इस पे आप अपनी तहरीरी मौक़िफ़ से अदालत को आगाह करें। मार्च में ये 22 मार्च को हुक्म दिया गया था, आज 3 सितंबर था। 105 रोज़ बाद ये समाअत हुई, लेकिन 105 रोज़ में FI जो है वो जवाब फाइल नहीं कर सका, उन्होंने जवाब नहीं जमा कराया। और आज एक और दिन था FI की शर्मिंदगी और रुसवाई का, और एक बार फिर FI ने जो है वो बताया कि कैसे वो पाकिस्तान के बदतरीन इदारे की तरफ अपना सफ़र जो है वो तय कर रहा है। कल परसों आपके साथ तफसील से शेयर की चीज़ें, मैंने एक थ्रेड भी ट्विटर के ऊपर लिखा जिसमें मैंने आपको बताया, और जितनी आप ये अगर मेरी 4-5 वीडियोज़ ही अगर आपने ये देखी हों जो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सहाफ़ियों के मामले पर कर रहा हूं, तो आप में से जिन लोगों ने भी वो वीडियो सुनी है आपको भी पता चल गया होगा कि असल में मामला क्या है। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो समझ FI को नहीं आ रही, FI के अफसरान को नहीं आ रही, और यही वजह है कि फिर अब ये लगता है कि ये ना तो नाअहली है ना ये निकम्मापन है, बल्कि इसमें लगता ही है कि बदनीयती और बददियानती शामिल है कि इस तरह से इक़दाम किए जाएँ कि जिससे ये सारे का सारा जो कानून है वही मुतनाज़ा हो जाए। जो एक कानून बनाया गया था कि पाकिस्तान के इदारों के हवाले से अगर कोई उनको बदनाम करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अब मामला ये है, आज 10:05 पर समाअत का आगाज़ हुआ। इनाम रहीम एडवोकेट साहब रोशना पर आए। उनको अतर मिर्ज़ा साहब ने पूछा कि आप किसकी तरफ से हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं अफसार आलम साहब की तरफ से हूँ, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी का मेंबर हूँ। अतर मिर्ज़ा साहब ने FI अफसरान जो मौजूद थे उनसे कहा कि क्या आपने कमेंट्स फाइल कर दिए हैं? ऑफिसर ने कहा नहीं। अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि क्यों नहीं किए? उन्होंने कहा जी हमें टाइम दिया जाए। उन्होंने कहा क्यों टाइम दिया जाए? उन्होंने कहा कि IO तब्दील हुआ है और इसलिए हम कमेंट्स फाइल नहीं कर सके। अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ये बताएं कि शिकायत किसकी तरफ से है, ये इनके खिलाफ, अफसार आलम साहब के खिलाफ? उन्होंने कहा जी एक हाई कोर्ट के वकील है उनकी जानिब से। अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि IO तब्दील हुआ है, इतना बड़ा आपका इदारा है, तो ये तो कोई वजह नहीं है कि आपने कमेंट्स इस वजह से फाइल नहीं किए। डेफामेशन को क्रिमिनलाइज किया गया है, और लेकिन ये बात वाज़ेह है कि नेचुरल पर्सन ही नेचुरल पर्सन के खिलाफ दरख्वास्त दे सकता है। ये मैं आपको पहले भी इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि अतर मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ यानी सदीक जान के खिलाफ किसी ने कोई बात कही है, इल्ज़ाम लगाए हैं, तो मैं सेक्शन 20 के तहत दरख्वास्त दे सकता हूँ कि फ़लाँ शख्स के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सदीक जान दरख्वास्त दे कि फ़लाँ जो सहाफ़ी है, फ़लाँ जो यूट्यूबर है वो फ़ौज के वो बदनाम कर रहा है, फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। अतर मिर्ज़ा साहब का ख्याल ये है, रिमार्क्स ये हैं और उनकी तशरीह ये है कानून की, कि अगर फ़ौज की कोई तौहीन कर रहा है, तज़हीक कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, बदनाम कर रहा है, स्कैंडलाइज कर रहा है फ़ौज को, तो फ़ौज बतौर इदारा उस यूट्यूबर के खिलाफ दरख्वास्त देगी कि, या अगर वो आर्मी चीफ पे हमले कर रहा है, आर्मी चीफ खुद दरख्वास्त देंगे कि ये जो यूट्यूबर है ये मुझे बदनाम कर रहा है। तो आप ज़रा फिर इमेजिन करें ना उसका क्या माहौल होगा जब आर्मी चीफ जो है वो दरख्वास्त देगा, या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दरख्वास्त देगा कि मुझे ये बंदा बदनाम कर रहा है, या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की अहलिया ये दरख्वास्त देंगी कि मुझे ये बंदा जो है वो मेरे खिलाफ ये घटिया और गलीज़ इल्ज़ामात लगा रहा है। तो तब कार्रवाई हो सकती है अतर मिर्ज़ा साहब की ऑब्जर्वेशंस और उनकी कानून की तशरीह के मुताबिक, और FI ने आज तक उनकी इस तशरीह को चैलेंज नहीं किया। और अगर आप इन समातों की टोटल ड्यूरेशन अगर आप निकाल के देख लें, ये जो 7-8 समातें हुई हैं, अगर इनकी टोटल ड्यूरेशन, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप इसकी टोटल ड्यूरेशन अगर आप मिला लें, और ये मतलब कभी 20 मिनट की हुई, कभी 40 मिनट की हुई, अगर ये 180 मिनट या 200 मिनट की समातें हुई हैं, तो इनमें से जो FI वाले बोले होंगे वो 5 से 7 मिनट होगा, इससे ज़्यादा वो नहीं बोले होंगे। उनके पास कोई दलील नहीं होती, कोई जवाब नहीं होता, और वो आके और FI को भी जो है वो बदनाम कराते हैं। और ज़ाहिर हुकूमत के ऊपर भी सवालात उठते हैं, इदारों के ऊपर सवालात उठते हैं कि जैसे हुकूमत और इदारे ये यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों के खिलाफ करवा रहे हों। अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि जिसकी अपनी रिप्यूट डैमेज हुई है सिर्फ वही
जो है वो दरख्वास्त दे सकता है। बल्कि अतर मिल्ला साहब ने तो एक मौके पर यह भी कहा था कि अगर किसी के वालिद के खिलाफ कोई बात कर रहा है और उसके जिसके वालिद के खिलाफ वो बात कर रहा है, कोई यूट्यूबर या कोई जर्नलिस्ट, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या कोई भी शहरी, किसी के भी बाप के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाता है कि उसका बाप तो करप्ट था, गद्दार था, ये उसने 2 नंबरी की, तो उसका जो बेटा, अगर बाप फौत हो गया तो बेटा दरख्वास्त नहीं दे सकता कि इसने मेरे वालिद की ये तज़हीक की है, तौहीन किया, इल्ज़ाम लगाया है। वो फौत होने वाला अगर आ सकता है, जो कि नहीं आ सकता वो कब्र से उठ के, अगर वो आ सकता है कब्र से उठ के, तो वो एफआई को दरख्वास्त दे सकता है सेक्शन 20 के तहत अतर मिल्ला साहब की तशरीह के मुताबिक। लेकिन अगर वो नहीं आ सकता, जो कि वो नहीं आ सकता, तो फिर आप किसी के वालिद के बारे में जो मर्जी कहते हैं, सेक्शन 20 और ये पीका के तहत आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उसके बाद दोबारा उन्होंने कहा कि आपने जो है वो कमेंट्स फाइल नहीं किए। वही बात उन्होंने की कि 22 मार्च 2021 को आपको नोटिस हुआ था, आपने कमेंट्स फाइल करने थे, आपने नहीं किए। तो ये मैंने वैसे काउंट करके आपको बताया कि 105 रोज़ इसको हो चुके हैं। उसके बाद मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर केस नहीं बनता, अबसार आलम साहब के खिलाफ केस नहीं बनता, तो एफआई ख़त्म कर दे केस, आके बता दे कि जी हमने उसको जायज़ा लिया है, केस नहीं बनता, हमने निपटा दिया, बात ख़त्म हो जाएगी। बजाय इसके कि बार बार जलील होने से, इदारे को जलील करने से, हुकूमत को बदनाम करवाने से, इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगवाने से बेहतर है कि आगे बता दें कि नहीं बनता केस। और अगर बनता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से उनके खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, जो कि वो नहीं जाते, ना गए हैं पहले। दोबारा जो ऑफिसर था उसने कहा सर मैं माजरत करता हूँ लेकिन टाइम दे दें। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि इस अदालत को एक बात समझ नहीं आ रही कि आप क्यों ये सब कर रहे हैं। जो भी आपका मौक़िफ़ था वो आप कमेंट्स में फाइल कर देते और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि मार्च 2021 से एक मामला इस अदालत के पास पेंडिंग है, आपको नोटिस भी किया है, लेकिन आपने इस दौरान कितनी प्रोसीडिंग हो चुकी हैं, लेकिन आपने कोई भी जो है वो जवाब नहीं दिया। उसके बाद अतर मिल्ला साहब ने कहा कि इस बात को भूल जाएं कि कोई सहाफ़ी है या एंकर है या नहीं है, सोशल मीडिया सब इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ भी आइन की इन्फोर्समेंट है वहाँ आज़ादी इज़हार राय की, वहाँ इज़हार राय की आज़ादी है। अब आप इंडिया की मिसाल ला दीजिएगा कि इंडिया में तो ये होता है, क्या आप इंडिया को फॉलो करना चाहते हैं, क्या हम भारत बनाना चाहते हैं इस मुल्क को? तो आपको पता होना चाहिए तो कि जब आप इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, आपको कानून के मुताबिक अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना होगा। फिर एक जो वकील साहब वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा जी 27 सितंबर को आपने वो समात रखी हुई है, कमल शोजब का केस, बिलाल गौरी का केस, वो बाकी जो हैं आमिर मीर साहब का केस, इमरान शफकत साहब का केस, उन्होंने कहा उसके साथ ये भी रखते हैं। अतर मिल्ला साहब ने अदालती मुआविन का पूछा, बताया गया कौन कौन अदालती मुआविन है इस केस में। फिर अतर मिल्ला साहब ने यह कहा कि अदालत सिर्फ ये देख रही है कि कहीं पर अब्यूज़ ऑफ पावर ना हो, जहाँ जेन्युइन कोई चीज़ है उस पर आप बिल्कुल कार्रवाई करें, लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हैं ये तो आप एक पिंडोरा बॉक्स खोल देंगे। वकील ने कहा, जो एफआई के खिलाफ वकील पेश हुए, उन्होंने कि अभी भी उसी तरह के ये नोटिस जारी कर रहे हैं जिस तरह के नोटिस ये पहले जारी कर रहे थे, आपके अहकामात के बावजूद ये गलत नोटिस जारी कर रहे हैं। एफआई की जानिब से कहा गया कि हमने पिटिशनर को दोबारा कोई नोटिस जारी नहीं किया, यानी अबसार आलम साहब को। तैयब शाह साहब जो हुकूमती वकील थे एफआई की जानिब से, उन्होंने कहा कि अब एफआई बहुत मोहतात है आपके फैसले और ऑब्जर्वेशन के बाद। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि मोहतात नहीं है, यही तो मसला है। उसके बाद अतर मिल्ला साहब ने कहा कि हम आपको बस ये कहते हैं कि आप कानून के मुताबिक चलें, जो कि आप नहीं चल रहे, और आप कमेंट्स फाइल कर दें, जो कि आप नहीं कर रहे। उसके बाद जो दोबारा सरकारी जो वकील साहब ने, उन्होंने कहा एफआई आपके हुक्म और मंशा के मुताबिक काम करेगी। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि इस अदालत की कोई मंशा नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। तैयब शाह साहब ने कहा कि अब एफआई इस तासुर को ठीक करेगी जो तासुर बन गया है कि ये एक स्पेसिफिक जो सहाफ़ियों का एक सेक्शन है उसके खिलाफ कार्रवाई करता है एफआई का अदारा। अतर मिल्ला साहब ने कहा ये तासुर ठीक नहीं कर रहे। फिर यही हुक्म जारी हुआ कि उन्हीं केसेस के साथ लगा दें। और अतर मिल्ला साहब ने कहा कि सोशल मीडिया हम सब के लिए चैलेंज है, झूठी खबरें भी आती हैं, हर किस्म की चीज़ें, एजेंडाज भी हैं, और कोई तो लेकिन तरीका होना चाहिए और वो कानून के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी के ओपिनियन से आपके खिलाफ है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें। इनाम रहीम साहब ने कहा कि हम भी इसके विक्टिम हैं, मेरे खिलाफ भी और हमारे खिलाफ भी मुहिम चलती रही। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि अदालत का ये सबके साथ हो रहा है, अदालत का फैसला जिसको पसंद नहीं आता वो अदालत के पीछे पड़ जाता है, और एफआई को अगर उसकी वो जो अदालत के पीछे अगर को पड़ता है, अगर एफआई को उसके मौक़िफ़ से एफआई मुत्तफ़िक़ हो उसके मौक़िफ़ से कि अदालत से जो कर रहा है वो ठीक है, तो फिर एफआई उसको इनकरेज करता है, हौसला अफजाई करता है। लेकिन अगर एफआई के खिलाफ हो तो फिर उसको नोटिस जारी कर दिया जाता है। तो फिर अतर मिल्ला साहब ने कहा कि कोई भी इदारा अपनी इज्जत बाई फोर्स नहीं करा सकता। हम
एज इदारा अपने फैसलों और कंडक्ट के जरिए इज़्ज़त कमा तो सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती इज़्ज़त नहीं कराई जा सकती। बहरहाल 17 रोज़ की मोहलत दी गई है कि 20 सितंबर तक अपने कमेंट्स जो हैं वो तहरीरी तौर पे FIA फाइल करे और 27 सितंबर को इस केस को सुना जाएगा। उससे पहले ज़ाहिर है 13 को भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। 13 को जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है उसके बारे में आपको बताऊँगा कि नोटिस जो है वो जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें क्या लिखा गया है। तो ये जनाब कुछ चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मैंने आपको कहा कि आसान रास्ता है FIA के पास, आराम से आगे कह दें कि जी हमने नोटिस गलत जारी किया था, नहीं हो सकता था, लिहाजा हमने वो नोटिस जो है वो निपटा दिया है, डिस्चार्ज कर दिया, बात ख़त्म हो गई है, वापस ले लिया है, ये कह दें तो इज़्ज़त कुछ बच जाएगी। वरना जो सलाहियत और काबिलियत या बदनीयती जो नज़र आ रही है उसके मुताबिक तो ये मज़ीद अपने आप को ज़लील भी करवाएंगे, इदारों को भी ज़लील करवाएंगे, क्योंकि तासुर यही दिया जाता है कि हम तो नहीं करना चाहते नोटिस, हमें तो फ़लाँ एजेंसी फ़लाँ इदारा कहता है कि इस सहाफ़ी को नोटिस कर दें, इस यूट्यूबर को नोटिस कर दें, तो हम नोटिस कर देते हैं, हम तो करना ही नहीं चाहते। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।